वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, इसमें 2005 से लेके अब तक के आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी शामिल हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज़ ए रॉक दैट इज़ बाई नेचर। आपसे पूछा है कि ग्रेनाइट जो है वो किस टाइप की रॉक है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक है, प्लूटोनिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर वोल्केनिक रॉक है। ग्रेनाइट आपकी है प्लूटोनिक रॉक, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। कोई आपकी रॉक है जिसके मुख्य घटक एल्यूमिना और क्ले हैं, उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, सिलीसियस रॉक कहेंगे, आर्गिलिसियस रॉक कहेंगे या फिर सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। तो इसे कहेंगे आर्गिलिसियस रॉक, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। और जिस रॉक में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है उसे कहते हैं सिलीसियस। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में पूछे जाते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पर पूछा है कि आपकी जो फर्स्ट क्लास की ब्रिक होती है उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 7.5 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, 9 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, 10 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए या फिर 12 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी फर्स्ट क्लास ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है वो 10.5 न्यूटन mm स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी राइट रहेगा। और इसके साथ और पॉइंट आपको याद रखने होंगे, इसका वेट 2.5 से लेके 3 किलोग्राम तक होता है और पानी सोखने की क्षमता जो होती है इसके वजन से 20% तक होती है। अगला क्वेश्चन है, फॉर लाइम कंक्रीट। यहाँ पर आपसे लाइम कंक्रीट के बारे में कुछ पूछा है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इसका जो स्लम्प होता है वो 50 से लेके 75 mm तक होता है। इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है 90 दिन की 0.2 न्यूटन mm स्क्वायर होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 दिन की 1.5 न्यूटन mm स्क्वायर होती है या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आपकी लाइम कंक्रीट रेफरेंस में दिए गए ये सभी ऑप्शन आपके राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलर रेशियो इज डोनेटेड बाय। मॉड्यूलर रेशियो को कैसे डोनेट करते हैं। आपका ऑप्शन ए राइट रहेगा, m बराबर 280/3 टाउ CBC। अगला क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑफ कंक्रीट इफ इंडिकेट्स दैट स्टील इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा है। इसका आशय क्या है कि स्टील आपकी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक होगी, मोर प्लास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक होगी। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्लेब इज डिजाइनेड एज ए 2-वे स्लेब इफ द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पान टू शॉर्ट स्पान इज स्मॉलर देन। किसी स्लेब को 2-वे स्लेब की तरह से डिज़ाइन किया जाता है अगर लॉन्ग स्पान और शॉर्ट स्पान के साथ उसका रेशियो कम है। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रखे लाइट सेक्शन
स्टील बीम को क्या कहा जाता है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सिंपल जॉइस्ट कहते हैं, या जॉइस्ट कहते हैं, कंक्रीट जॉइस्ट कहते हैं, या फिर फिलर जॉइस्ट कहते हैं। तो इसे कहते हैं फिलर जॉइस्ट। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टाइपिकली ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट विल हैव फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि टाइपिकली आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में हाइड्रोलिक मशीन कौन होगी? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। हाइड्रोलिक टरबाइन होगी, हाइड्रोलिक पंप होगा, इलेक्ट्रिक मोटर होगी, या फिर नन ऑफ अबव। ये होगी आपकी हाइड्रोलिक टरबाइन। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए केपलन टरबाइन रनर द मेंबर्स ऑफ ब्लेड आर जनरली बिटवीन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक केपलन टरबाइन के रनर में ब्लेड की संख्या कितनी होती है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। 2 से 4 के बीच में होती है, 4 से 8 के बीच में होती है, 8 से 16 के बीच में होती है, या फिर 16 से 24 के बीच में होती है। आपकी केपलन टरबाइन में नंबर ऑफ ब्लेड की संख्या होती है 4 से 8। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटोनियन फ्लड। आपको नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा है इनमें से कौन से आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लड हैं। ऑप्शन ए है केरोसिन ऑयल एंड डीजल ऑयल, ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, डीजल ऑयल एंड वाटर, एंड केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लड हैं केरोसिन और डीजल ऑयल। और यहीं पे अगर बात करते हैं न्यूटन फ्लड की, सॉरी यहाँ पर आपके नॉन न्यूटन फ्लड रहेंगे ह्यूमन ब्लड एंड टूथपेस्ट, और आपके न्यूटन फ्लड रहेंगे केरोसिन एंड डीजल ऑयल। अगला क्वेश्चन है, द ग्रॉस डायमीटर ऑफ ए रिवेट इज द डायमीटर ऑफ। यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक रिवेट का ग्रॉस डायमीटर क्या होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। रिवेट होल होता है, या फिर रिवेट लगाने से पहले जो उसकी माप ली जाती है, या रिवेट लगाने के बाद जो उसकी माप ली जाती है, या फिर नन ऑफ अबव। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए लोड इज ट्रांसफरेड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टेक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा है जब किसी भार को एक सरफेस के कॉन्टेक्ट से किसी दूसरी सरफेस पर डाला जाता है तो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। बाइंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं, या फिर बियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो इसे कहते हैं बियरिंग स्ट्रेस। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब ए वेल्ड टाइप। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन एक वेल्ड का टाइप नहीं है। बट, प्लग, जिगजैग, या फिर लेप जॉइंट। तो आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा। जिगजैग जो है ये आपके वेल्ड का टाइप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए फिलेट वेल्ड इज इंडिकेटेड बाई। यहाँ पर आपसे पूछा है कि फील्ड वेल्ड के साइज को जो है कैसे इंडिकेट किया जाता है। थ्रोट ऑफ द फील्ड से, लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड से, साइज ऑफ प्लेट से, या फिर साइड ऑफ ट्रेंगल ऑफ फिलेट से। ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, डैश कन्वेंशनल साइन शो इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट ए। यहाँ पर आपको एक साइन दे रखा है और आपसे पूछा है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शंस दे रखे कि ये एक ब्रिज है जिसके नीचे से रेल गुजरती है, या ये एक रेलवे लाइन है जिसके नीचे से रोड गुजरती है, या ये एक ब्रिज है जिसमें रोड
और रेलवे लाइन आपकी साथ में गुजरती है, या फिर ये आपका एक लेवल क्रॉसिंग है। आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 34 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट्स अगर जो आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।